वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, तो टुडे इज 17th ऑफ सितंबर 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक दैट एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस, एसएससी एस्पिरेंट्स, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपकी बहुत काम आएगा यह वीडियो। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें पर्टिकुलर अपन बैंकिंग गवर्नेंस स्ट्रैटेजी की, राइट, बैंकिंग गवर्नेंस स्ट्रैटेजी की कोई डेज कोई बुक्स होती है, राइट, इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल अफेयर, सभी टाइप की न्यूज, सभी टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस होता है, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगे लाइक करना, इम्पॉर्टेंट लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, अभी रिसेंट में आपके जो एग्ज़ाम्स है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस का, लाइक, राइट, जो कि आपका आई थिंक 25 ऑफ सितंबर को या 24 ऑफ सितंबर को एग्ज़ाम्स है। उसके बाद आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क मेंस का है, देन आपके एसबीआई क्लर्क मेंस का है। तो मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए एक पर्टिकुलर मेरा मंथली बेसिस पे जीके रहता है। टोटल्स 125 क्वेश्चंस का ये पीडीएफ मैंने अगस्त मंथ में कौन कौन से डेज इम्पोर्टेंट थे, राइट, अगस्त मंथ में कौन से डेज इम्पोर्टेंट थे, सभी टाइप की डेज, सभी टाइप की बुक्स, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किया है। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है अगस्त मंथ का है, आप अगर जुलाई मंथ का भी चाहिए तो उसके भी टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल है। आपको जून का चाहिए, अप्रैल का चाहिए, यानी कि किसी भी मंथ की आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको मेल आईडी पे मैसेज या मेल्स आपको मिल जाएगा। ओके, उसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो मेरे प्यारे स्टूडेंट रिविजन्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये आपके अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशंस का 2021 जून तक, यानी कि जनवरी से लगाकर जून तक, अगस्त और छोड़ दिया जाए, राइट, तो कंप्लीट माय डियर एस्पिरेंट, जुलाई और अगस्त अगर छोड़ दिया जाए तो जनवरी से जून तक कंप्लीट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन एग्जाम्स। बैंकिंग में तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चंस पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस यहीं से ही पूछा जाता है। ओके, तो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन जनवरी से जून तक कंप्लीट 6 मंथ का एक साथ पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, उसी प्रकार ऑबिचुरीज है जनवरी टू जून तक, उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट बुक्स है जनवरी टू जून तक, उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जनवरी से जून तक। यानी कि मैंने जनवरी से यहाँ तक आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप में, यानी कि प्रत्येक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इनको कवर जरूर कर लीजिएगा। ये मेरे मंथली बेसिस पे वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपको मंथ के सारे अपॉइंटमेंट कवर करने हैं अगस्त मंथ के, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है सेम थंबनेल का। ऑबिचुरीज कवर करनी है तो सेम थंबनेल का अगस्त मंथ का वीडियो है। अगस्त मंथ में कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट थे उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप डाउनलोड या देख जरूर सकते हैं।
ओके, उसी प्रकार इम्पॉर्टेंट बुक्स रह गए। ओके, तो ये कंप्लीट वीडियो है। ये मैंने टाइम इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियरेस्ट है। मैं नहीं चाहता आपका टाइम अनावश्यक वेस्ट हो, राइट। आप इनका यूज करके प्रिपरेशंस को बूस्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया था। हु वन द मेन सिंगल टाइटल्स एट यूएस ओपन 2021? यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेन सिंगल टाइटल का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर डेली बेसिस पे जो वीडियो वॉच करता है ना, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर से रीड आउट करता है ना, तो मेरे सारे क्वेश्चंस वहीं से ही है। अनावश्यक कोई क्वेश्चंस मैं नहीं डालता, राइट। तो आपकी यूएस ओपन पुरुष एकल में नेदरलैंड्स आपके जीते हैं डैनियल मेदवेदेव, राइट, जो कि आपकी रशियन खिलाड़ी है, रशिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। इज इट क्लियर? सेकंड रनर रहे थे नोवाक जोकोविक, याद रखिएगा। डैनियल मेदवेदेव जो कि रशियन खिलाड़ी है, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और आपसे मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली मैं बता भी चुका हूँ, बट क्वेश्चन से आपको कितना याद रहता है। अब ये आपका मेन सिंगल टाइटल है। आप बताइएगा वुमेन सिंगल टाइटल है किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट डेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज इम्पोर्टेंट डेज है, दैट इज वर्ल्ड ओजोन डे, राइट। वर्ल्ड ओजोन डे जो कि आपका 16 सितंबर को बनाते हैं, याद रखिएगा। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में बनाते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट, और पूछा भी जाएगा कि वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर को आपके बनाया जाता है। ओके, अगस्त आपकी सितंबर मंथ में कौन कौन से डेज अपन ने पढ़े हैं, एक बार ब्रीफ में रिविजन्स भी कर लेते हैं, देखिएगा समझिएगा। अगस्त यानी कि सितंबर यानी कि 1 सितंबर को वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे, राइट, वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे जो कि आपका 1 सितंबर को। फिर आता है 2 सितंबर को कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस जिसको कहते हैं, आपके 2 सितंबर 2 सितंबर को बनाते हैं। ओके, क्लियर। फिर आता है आपके 5 सितंबर 5 सितंबर को पहला है जो कि आपका टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, बियर डे जो कि आपका शेविंग जिसको दाढ़ी कहते हैं, दाढ़ी दिवस, राइट, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। एंड देन फिर आपके आता है चैरिटी डे, मदर टेरेसा जी को याद करके ये दिवस बनाया जाता है। चैरिटी डे 5 सितंबर को बनाते हैं, राइट, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? फिर आता है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, राइट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि आपका 8 सितंबर को बनाते हैं। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, राइट, आत्महत्या रोकथाम दिवस जो कि आपका 10 सितंबर को बनाते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है 15 सितंबर को, दैट इज द इंजीनियर डे। इंजीनियर डे आपका 15 सितंबर को बनाते हैं, याद रखिएगा, इंजीनियर डे। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट न्यूज है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.2% इन 2021 यूएन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, इंडियाज ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट, याद रखिएगा। ओके, तो 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट है वो 7.2% से ग्रो हुई है।
ओके, इन्होंने डिस्क्लेमर भी दे रखा है 2021 बट ग्रोथ कुड नॉट डिक्लेरेट नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट. It is said the recovery is constrained by the ongoing human and economic cost of COVID and the negative impact of food prices, inflations on private consumption. Right? तो इंडिया ने 7.2% यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की रैंक. राइट, नेक्स्ट है EESL यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज. एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इसके एग्जीक्यूटिव एंड वाइस चेयरपर्सन सौरभ कुमार है जिन्होंने रिजाइन दे दिया. राइट, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. राइट, जिसके आपकी वाइस चेयरपर्सन थे सौरभ कुमार. उन्होंने अपने पद से अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा. ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा. नेक्स्ट है पूनावाला फिनकॉर्प. राइट, जिसके एमडी खुद ही है पूनावाला, सीईओ है. एमडी रिजाइंस आफ्टर सेबी एक्शंस ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग. राइट, सेबी जो आपकी सेबी का जो एक्शंस हुआ था इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए. राइट, तो पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी है माय डियर स्प्रिंश अभय. राइट, अभय भुटागा. राइट, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा. ओके, इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी रिसेंट में चेयरपर्सन 1988 में. राइट, इसकी स्थापना 1992 में ये रेगुलेशंस में आई थी. ओके, याद रखिएगा. ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, याद रखिएगा. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में पूछे तो बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, दैट इज द हिंदी नेम है, याद रखिएगा. अडवाणी कीप्स क्राउन. अडवाणी है जो कि आपकी स्नूकर है, एक स्नूकर है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं पंकज अडवाणी. राइट, पंकज अडवाणी है. राइट, जिन्होंने एशियन स्नूकर राइट, इन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी, उन्होंने ईरान के खिलाड़ी को एक हरा दिया गया है, याद रखिएगा. ओके, तो ये अगेन आपकी अडानी कीप्स क्राउन, अगेन इनके ऊपर ताज है, यह फर्स्ट पोजीशंस पे है अभी चेस. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की. क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे एनुअली. राइट, वर्ल्ड सुसाइड डे प्रिवेंशन डे एनुअली ऑफ ग्लोबली. राइट, तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो कि आपका 10th ऑफ सितंबर को बनाते हैं, इसकी थीम रही थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस. इज इट क्लियर? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस, दैट इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे, याद रखिएगा. समझ में आया आप सभी को? पहली बात, इनके सारे 1 सितंबर से 15 सितंबर तक इंक्लूडिंग 16 सितंबर तक मैंने सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है. ओके, नेक्स्ट है आनंद कुमार कन्फर्ड विद द स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार. स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 है फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ. राइट, आनंद कुमार हैं जो कि एक क्या है, जिनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. तो वह एक एजुकेशन से, राइट, एजुकेशन से क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से सुपर 30 आप सभी को परिचित होगा. इनकी इस स्टोरी है सुपर 30. राइट, तो यह एजुकेशन फील्ड में है, याद रखिएगा. इसी के वजह से उनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार सम्मानित किया गया है.
Recently, Tata AIA Life Insurance has entered into multi-year brand partnership with it. टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने एक बहुवर्षीय ब्रांड एम्बेसडर्स को साइन किया है, तो वह कौन है? तो वह है आपकी दैट इज द नीरज चोपड़ा। ओके, नीरज चोपड़ा है जो कि आपके टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है उसकी ब्रांड पार्टनरशिप में सम्मिलित हुए हैं। India's first emergency lending facility on National Highway have been inaugurated in which state? Right? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो वह हुआ है राजस्थान में। राइट, राजस्थान में भारत का पहला ऐसा राजमार्ग है जो कि आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। राइट, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा। ओके, clear? Who has been appointed vice chairman of Gandhi Smriti and Darshan Smriti by the center? केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द विजय गोयल। राइट, विजय गोयल है जो कि आपके केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इज इट क्लियर? समझ में आया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नाजीब मिकाती हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। नजीब हिकाती है किस देश के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं? तो लेबनान। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर्स बने थे राजीव लिकानी। इज इट क्लियर? समझ में आया? लेबनान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the new chief executive officer CEO Yahoo? याहू का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुई है दैट इज द जिम लानंजो। राइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याहू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राइट, एक वेबसाइट से याहू, राइट, जीमेल की तरह, तो आप इसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। which of the following became the first country to adopt Bitcoin as national currency? Right? कौन सा ऐसा पहला स्टेट राज्य बना है जो भारत के मुद्रा कोष में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? राइट, तो वह है दैट इज द एल साल्वाडोर। फर्स्ट कंट्री अडॉप्ट बिटकॉइन नेशनल करेंसी की रेनोवेट पर्सनालिटी ऑस्कर अवार्ड। Oscar Fernandez passed away recently. He was a veteran. ऑस्कर फर्नांडिज हैं जिनका रिसेंट में ही निधन हुआ है, तो वह एक क्या थे? वह एक अनुभवी एक्टर थे। राइट, अनुभवी एक्टर थे। राइट, याद करिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो पहले तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आज का सभी के लिए क्वेश्चन हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स NCLAT विद इफेक्ट फ्रॉम September 11? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है? तो व्हाट इज द आंसर? प्लीज बताइएगा। हेमंत गुप्ता, मुकेश साहब, M वेणुगोपाल या अजय रस्तोगी? राइट, व्हाट इज द आंसर? प्लीज टेल मी। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना इस वीडियो को अच्छा लगा तो।
शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, कोई भी किसी भी तरह का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यकीन मानिए कंटेंट बहुत अच्छा है, आप डाउनलोड करके एक बार पूरा कंप्लीट कंटेंट जरूर पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल और बहुत ही टाइम सेविंग का तरीका है। ओके, डाउनलोड करना हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपलोड करवा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कैसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखें और खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच।